श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। माता बहनों और भाइयों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये दिन, ये 22 मार्च का दिन, नवरात्रि का ये चौथा दिन, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जिसका इंतजार हर सच्चे भक्त को होता है। ये वो दिन है जब माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। और माता बहनों, अगर आप आज का ये दिन सही तरीके से उपयोग कर लें, अगर आज का ये छोटा सा उपाय कर लें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर इतनी जल्दी बरसेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि उपाय पूरा सुनना जरूरी है। अधूरा उपाय अधूरा फल देता है। माता बहनों, पहले ये समझ लेते हैं कि माँ कुष्मांडा कौन है और इनका ये चौथा दिन इतना खास क्यों होता है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग स्वरूप पूजा जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा। और चौथे दिन माँ का ये स्वरूप बाकी सबसे अलग है, बाकी सबसे विशेष है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माँ कुष्मांडा वो शक्ति है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सोचिए, ये पूरा आकाश, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सब माँ कुष्मांडा की शक्ति से बने हैं। और ये सब कैसे बना? सिर्फ माँ की एक मुस्कान से। माँ ने मुस्कुराई और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। जो माँ अपनी एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बना सकती है, वो माँ क्या आपकी एक छोटी सी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती है? वो माँ क्या आपकी एक छोटी सी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है। बस जरूरत है सच्चे मन से उनकी शरण में जाने की। माता बहनों, माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल में माना जाता है, इसीलिए इनकी आभा और तेज सूर्य की तरह चमकदार है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की उपासना करता है, उसके जीवन से अंधेरा दूर होता है, उसके जीवन में रोशनी आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी रोग, सभी शोक और सभी दुख हर लेती है। तो आज के इस दिन का महत्व आप समझ गए होंगे। लेकिन माता बहनों, एक बात जो मुझे आज आपको बतानी है वो यह है कि बहुत सारे लोग इस चौथे दिन एक बड़ी गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है? वो गलती यह है कि लोग पूजा तो करते हैं, नाम तो लेते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा विशेष उपाय नहीं करते जो इस दिन के लिए बताया गया है। और जब ये उपाय नहीं होता तो इस दिन का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज हम आपको वो उपाय बताएंगे, वो उपाय जो बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, और जिसे करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। क्योंकि जो चीज इस उपाय में चाहिए वो हर घर की रसोई में मिलती है। तो माता बहनों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। क्योंकि माँ का नाम लेने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ की कृपा शुरू हो जाती है। तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये उपाय किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। ये तीनों बातें बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी बात सही नहीं हुई तो उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह उपाय किसको करना है। माता बहनों, यह उपाय घर की बड़ी माताएं और बहनें कर सकती है, पुरुष भी कर सकते। अगर पूरे परिवार की तरफ से करना है तो घर की बड़ी महिला करे, सबसे ज्यादा फल मिलेगा। और अगर किसी की अपनी खास मनोकामना है, कोई खास परेशानी है, तो वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। कोई रोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। माँ के दरबार में सबका स्वागत है। अब किस समय यह उपाय करना है? माता बहनों, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय है रात का, जब घर में सभी सदस्य सोने की तैयारी में हो। उस समय जब रात का सन्नाटा हो, क्योंकि रात के उस शांत समय में माँ की ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहण होती है। लेकिन अगर रात को किसी कारण से नहीं हो पाता तो शाम के संध्या काल में भी ये उपाय किया जा सकता है। दोनों समय ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि जो भी समय चुने, मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो। अब सामग्री की बात करते हैं और यह सुनकर आप खुश होंगे, क्योंकि इस उपाय में सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक, और वो है एक साफ लौंग। बस एक लौंग जो हर घर की रसोई में होती है, कोई बाजार नहीं जाना।
कोई पैसे नहीं खर्च करने, सिर्फ एक साबुत लौंग। ध्यान रखिए, लौंग साफ होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब उपाय को विस्तार से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर एक कदम सही तरीके से करना जरूरी है। रात को जब सोने का समय हो, उससे थोड़ा पहले पहले हाथ पैर और मुंह धो ले। साफ कपड़े पहने या जो भी पहने हो वो साफ हो। अब घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। अगर घर में मंदिर नहीं है तो किसी साफ जगह पर बैठ जाए। मन को एकदम शांत करें। दिन भर की जो भी थकान है, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें कुछ देर के लिए मन से निकाल दें। अब वो एक साफ लौंग लें, उसे अपने दाएं हाथ की हथेली में रखें। हथेली बंद न करें, हथेली खुली रहे, लौंग हथेली के बीच में हो। अब आंखें बंद करें, मां कूष्मांडा का ध्यान करें। उनके उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो 8 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर विराजमान हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, एक में धनुष है, एक में बाण है, और उनके चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना था। उस मुस्कान को याद करिए, उस करुणामयी मां का ध्यान करिए। अब मन ही मन मां कूष्मांडा का नाम 3 बार लीजिए। ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। धीरे धीरे मन ही मन, पूरी श्रद्धा से। अब जो आपकी मनोकामना है, जो आपके मन की सबसे गहरी इच्छा है, जो परेशानी आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वो मन में बोलिए, मां को बताइए। मां को कहिए कि है मां, आज मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी यह परेशानी है, मेरी यह मनोकामना है, आप इसे पूरा करें। मां सुन रही है, मां हमेशा सुनती है। मनोकामना बोलने के बाद उस लौंग को धीरे से अपने माथे से लगाएं। माथे से लगाना यानी मां के चरणों में अर्पित करना है, ये भाव रखिए। फिर उस लौंग को घर के मंदिर में मां की मूर्ति या तस्वीर के चरणों के पास रख दीजिए। अगर घर में मंदिर नहीं है तो किसी साफ और पवित्र जगह पर रख दीजिए। रात भर वो लौंग वहीं रहेगी। ये काम आपको बिल्कुल चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। ये उपाय जितना गुप्त रखेंगे उतना जल्दी असर होगा, क्योंकि जब उपाय की बात फैलती है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अगले दिन सुबह जब उठें, सबसे पहला काम यह करना है कि उस लौंग को मंदिर से उठाएं, उसे हाथ में लेकर एक बार फिर मां कुष्मांडा को मन में नमन करें, और फिर घर से निकलकर किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे की जड़ में उस लौंग को रख दें। जमीन में दबाने की जरूरत नहीं है, बस रख दें और पलट कर न देखें, सीधे घर आए, हाथ धो ले। बस इतना ही, इतना सा यह उपाय है माता बहनों। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये उपाय काम क्यों करता है। देखिए, लौंग को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। लौंग तेज का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, और मां कूष्मांडा का संबंध सूर्य की ऊर्जा से है। जब आप लौंग को मां के चरणों में रखते हैं, उन्हें अपनी मनोकामना बताते हैं, तो वो लौंग मां की ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है। और अगले दिन जब आप उसे पेड़ की जड़ में रखते हैं तो वो ऊर्जा प्रकृति में मिल जाती है और आपकी मनोकामना मां तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है, बहुत सारे लोगों ने इसे किया है और उन्हें इसका फल मिला है। माताओं बहनों, कुछ जरूरी बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि इस उपाय को करने से पहले और करने के बाद घर में नकारात्मक बातें न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, किसी के बारे में बुरा ना बोले, क्योंकि मां की ऊर्जा तभी काम करती है जब घर का वातावरण सकारात्मक हो। दूसरी बात यह है कि उपाय करने के बाद ये उम्मीद मत रखिए कि रात को सोएंगे और सुबह सब कुछ बदल जाएगा। मां अपने समय से काम करती है, कभी कभी जल्दी फल मिलता है, कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन मां की कृपा जरूर मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि इस उपाय को करते समय मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो लोग संदेह के साथ उपाय करते हैं उन्हें फल नहीं मिलता। माँ भाव की भूखी है, जो जितनी सच्ची श्रद्धा से माँ को पुकारता है, माँ उसे उतनी जल्दी सुनती है। तो आज जब ये उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, मन में ये भावना रखें कि माँ मेरे साथ हैं। चौथी बात यह है कि अगर किसी कारण से आज ये उपाय नहीं हो पाया
तो घबराइए नहीं, लेकिन कोशिश यही करिए कि आज यानी 22 मार्च के दिन ही ये उपाय हो जाए, क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का विशेष दिन है और इस दिन किया गया उपाय सबसे जल्दी फल देता है। माता बहनों, अब एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि उपाय कर दिया, अब माँ सब कर देंगी। माता बहनों, माँ दुर्गा, माँ कुष्मांडा, माँ लक्ष्मी, कोई भी देवी हो, वो आलसी इंसान की मदद नहीं करती। माँ उस इंसान की मदद करती है जो मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और साथ में माँ पर भरोसा भी रखता है। और साथ में माँ पर भरोसा भी रखता है तो उपाय करने के साथ साथ अपना काम भी करते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। माँ उस मेहनत को देखती है और जब माँ देखती है कि उनका बच्चा मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से जी रहा है और साथ में माँ पर भरोसा भी रख रहा है, तो माँ उसके रास्ते खोलती है, उसकी तकलीफें कम करती हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता बहनों, नवरात्रि का ये पावन पर्व साल में 2 बार आता है और हर बार ये अवसर हमें माँ की विशेष कृपा पाने का मौका देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मौके को यूं ही जाने देते हैं, या तो आलस की वजह से या इस वजह से कि कहते हैं कि उपाय वगैरह में क्या रखा है। लेकिन माता बहनों, जो लोग माँ की शरण में जाते हैं, जो लोग सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं, उनके जीवन में माँ की कृपा जरूर आती है। यह मैं नहीं कह रहा, यह हजारों साल की हमारी परंपरा कह रही है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के सरल उपाय किए और उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। जिस घर में सालों से धन नहीं आ रहा था, वहां धन आया। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगी। जिसका व्यापार बंद पड़ा था, वो फिर से चल पड़ा। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, वहां शांति आई। ये सब माँ की कृपा से हुआ और आज आप भी यह उपाय करके माँ की कृपा के हकदार बन सकते हैं। माता बहनों, आज के इस नवरात्रि के चौथे दिन, माँ कुष्मांडा के इस पावन दिन पर एक काम है और जरूर करिए, और वो यह है कि आज घर में कोई दीपक जरूर जलाइए। घी का दीपक हो तो सबसे उत्तम है, और दीपक जलाते समय मन में माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, क्योंकि माँ कुष्मांडा प्रकाश की देवी है। जहाँ दीपक जलता है वहां माँ कुष्मांडा की उपस्थिति होती है, और जहां माँ की उपस्थिति होती है वहां से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माता बहनों, अंत में बस यही कहना है, माँ कुष्मांडा बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी है। वो माँ हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। वो आपकी एक छोटी सी मनोकामना जरूर पूरी कर सकती है, बस जरूरत है उनके पास जाने की, सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। और आज का यह उपाय उस पुकार का एक माध्यम है। तो आज रात को यह उपाय जरूर करिए। एक साफ लौंग लीजिए, दाएं हाथ में रखिए, माँ कुष्मांडा का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना मन में बोलिए, लौंग को मंदिर में रखिए और अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में रखाइए। इतना सा उपाय है, इतना सा लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अगर आप सच्चे मन से माँ कुष्मांडा को मानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये उपाय उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही उपाय और ऐसी ही जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहे। माँ कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके जीवन में जो भी कमी है, जो भी दुख है, माँ उसे दूर करे। यही माँ कुष्मांडा से आज की प्रार्थना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।